तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। जी, आपका जो सीक्वेंस से जो चलते आ रहा है आपका लेक्चर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमने दो पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाया, कुछ एग्जांपल्स भी किया हमने। वहां पे आप लोग ये भी देखे कि मेन इंपॉर्टेंट जो 1 मार्क्स क्वेश्चंस है और जहां से ऑब्जेक्टिव बनने वाले क्वेश्चंस होंगे वो आपका 2.1 से होंगे। कंफर्म है कि यहां से एक या दो क्वेश्चंस आपके टर्म 1 में श्योर है कि क्वेश्चन रहेंगे। समझ गए ना आप? तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं 2.1 का पहला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आप नए हैं इस चैनल पे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। क्यों? क्योंकि ऐसे आपके पास बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं हर एक चैप्टर का, वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। मॉडल सेट्स जब झारखंड बोर्ड का निकलेगा वो सारे क्वेश्चंस को यहां पे हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो स्टार्ट करें हम लोग बिना देर किए हुए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करते हैं तो यहां पे क्वेश्चन किया हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। मेरे दोस्त, आपको ये क्लियर पता होगा कि साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -90 to 90 होता है। ये तो आप जान रहे हो। तो बस करना क्या है, देखिए आराम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे सब मान लें कि लेट y इज इक्वल टू मेरा साइन इनवर्स -1/2 है। अगर ये साइन को हम इधर लाते हैं तो ये होगा मेरा साइन y बराबर -1/2 होगा। अब जरा सोचिए कि 1/2 जो होता है वो कितने डिग्री का वैल्यू होता है साइन इनवर्स में या साइनिंग फंक्शन में। तो सिंपल सी बात है, ये आपका वैल्यू देता है 30 डिग्री का, और चूंकि यहां पे नेगेटिव है तो हम यहां पे -π/6 रखेंगे। π/6 दैट मीन 30 डिग्री। सिंपल है। अब यहां पे क्या है ना कि अगर हम यहां से y को अगर हम निकालते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरा -π/6। और ये आपको भली बात ही मालूम होगा कि ये जो वैल्यू है वो -90 to 90 में आ जाता है। तो इसका कहने का सेंस है कि भाई इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो निकलेगा वो आपका -π/6 हो जाएगा। क्लियर है? दैट्स क्लियर। यहां पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। मेरे दोस्त ध्यान से देखोगे, यहां पे इसका प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2, है ना। अब थोड़ा सा यहां पे समझिएगा इस चीज को। हमने यहां पे मान लेंगे हम कि लेट y इज इक्वल टू मेरा cos इनवर्स √3/2 होगा। cos को हम इधर अगर भेजते हैं तो cos y बराबर √3/2। और आपको ये पता होना चाहिए कि √3/2 जो होता है वो cos के कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको मिलेगा √3/2। बस वही चीज को करना है यहां पे हम लिखेंगे cos y बराबर cos π/6। अब भाई यहां से आपका निकलेगा y इज इक्वल टू π/6। और आप ये सोच के बताओ कि क्या cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 to π, क्या इसके बीच में π/6 आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है ना। 30 डिग्री होता है ना, और वो तो 0 से 180 जा रहा है, तो जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -2।
देख लीजिए यहां पे ध्यान से, सॉरी -2 नहीं +2। चलिए यानी प्रिंसिपल वैल्यू किसका फाइंड करना है, कॉसेक इनवर्स 2 का फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स x का, वो मालूम है आपको कहां से कहां जाता है, कॉसेक इनवर्स x का -90 to 90 जाएगा, बट वहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्त, y नॉट इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम यहां पे लेकर के चलते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करेंगे हम। यहां से ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इधर आएगा आपका, तो आते हैं यहां पे कॉसेक बराबर 2। अब ये चीज बताइए कि कॉसेक में कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, कितने डिग्री का वैल्यू। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि कॉसेक जो होता है वो साइन का ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इसलिए हम यहां पे क्या रख सकते हैं इसको, कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक π/6, देन y इज इक्वल टू π/6। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। आप ये चेक करो कि क्या ये इसमें आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर ये देखकर जाएगा, सिंपल है ना। नोट करते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। देख लो किसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना आपको, tan इनवर्स -√3 का। तो आपको मालूम है प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स x का क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 और 90 के बीच का, है ना। तो हम लोग यहां से कैसे इसको लेंगे, लेकिन यहां पे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। tan मेरा इधर आएगा, ये हो जाएगा tan y बराबर -√3। अब ये बताइए कि √3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है ना। मजा आ रहा है ना, देख ध्यान से भाई, कितने डिग्री का, 60 का। और 60 को क्या लिखेंगे, tan माइनस π क्या ले लेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि ये तो माइनस में था ना, माइनस में रखना ही पड़ेगा। तो देन y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -π/3। और ये बिलोंग्स कर रहा है भाई -90 एंड 90 के बीच का। शो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा मेरा, -π/3 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। find the principal value of cos inverse -1/2। मेरे दोस्त, क्या cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू आपको मालूम है, जरूर मालूम होगा, 0 to π, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बनाते कैसे है वो समझ लेते हैं। यहां पे लेते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। cos इधर आएगा हमारा, ये हो गया cos y बराबर -1/2। और -1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है आप ये बता दो भाई, ये हो जाएगा cos y, और ये लिखोगे cos 60 -π/3। अगर हम यहां पे इसको y इज इक्वल टू -π/3 को लेते तो भाई क्या होता, सबसे पहले तो आप ये जान रहे हो कि एज वी नो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to π होता है। लेकिन अगर हम यहां से y का वैल्यू निकालें तो -π क्या देगा, 3 दे रहा है ना। क्या देगा, -π/3 देगा, जो कि नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम cos y इज इक्वल टू cos π - π/3 रखेंगे, ठीक है। देन cos y इज इक्वल टू cos 3 में से 1 जाएगा भाई 2π/3। आफ्टर दैट y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2π/3। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा ना,
इसका ना cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 2π/3 मिल जाएगा। क्लियर है? यहां पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट करते चलिए इसको। 5 नंबर तक हो गया आपका। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। ध्यान से देख ले भाई, इसमें हम भी वैसे देखिए हर एक क्वेश्चन का बनाने का रूल वही है, बस आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिमाग में आना है ना, दिमाग में आना चाहिए। तो लिखेंगे यहां पे लेट y बराबर tan इनवर्स -1, tan इनवर्स इधर आएगा, ये हो गया tan y, देन tan y बराबर -1, और आपको ये मालूम है कि 1 जो होता है वो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे tan y इज इक्वल टू tan -π/4, सिंपल, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू क्या निकलेगा -π/4, और क्या ये मेरा -90 और 90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना भाई, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा -π/4 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कहते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। देख ले मेरे भाई, अब यहां पे क्या है मालूम है, सबसे पहले आपको सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिमाग में आना चाहिए, है ना। तो सेक इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स x इज 0 to π, बट y नॉट इक्वल टू π/2, ठीक है। तो आते हैं यहां पे हम क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चंस में लिखेंगे हम यहां पे कि लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। सेक हमारा इधर आता है, तो सेक y बराबर 2/√3। अब ये चीज बता दो मेरे भाई, 2/√3 सेक का कितने डिग्री का वैल्यू होता है? बताओ भाई बताओ। ये तो कंफर्म है कि ये कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो भैया सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 2/√3। तो यहां पे हम लिखेंगे सेक y बराबर सेक π/6, देन y बराबर π/6। अब क्या ये जो वैल्यू है हमारा, वो ये वैल्यू इसमें लाई कर रहा है ना, कर रहा है भाई, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा आपका π/6। सिंपल, समझ रहे हो ना मेरे बात, क्या कह रहे हैं हम। आगे चलते हैं हम, देखो ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। चलिए भाई देख ले ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। cot इधर आएगा मेरा, cot y बराबर होगा √3। अब √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है cot में, वो बता दे भाई। 30 डिग्री का होता है। अगर आपको याद नहीं है वैल्यू तो भाई याद रख लें, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6। क्या cot में या cot इनवर्स x का अगर हम बात करते हैं कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां होता है, तो भैया वो होता है 0 और पाई के बीच का होता है। क्या ये वाला वैल्यू हमारा इसके बीच में आ रहा है? आ रहा है। इसलिए cot इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल जाएगा, π/6 मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। अच्छा, एक चीज यहां पे आप नोटिस करना, ठीक है, कि अगर cos इनवर्स में एंगल माइनस के साथ आता हो, किसके साथ आता हो, माइनस के साथ अगर आता हो, तो भाई इसको प्लस करने के लिए ना π-θ कर देना, बस केवल कॉस में। समझ रहे हो ना मेरा बात क्या बोल रहे हैं, एक कॉट में और एक कॉस में, बस दो चीज में, इतना याद रखोगे, ठीक है। तो इसको बनाते हैं हम लोग, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे हम लोग, लेट y बराबर
कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस हमारा इधर आएगा तो कॉस वाई बराबर -1/√2 और 1/√2 हमारा 45 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए कॉस वाई बराबर क्या लिखेंगे बाबू, कॉस -π/4। और इसको प्लस में करने के लिए अब सवाल आता है क्यों करेंगे हम, देख लो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है ना इसका, वो भैया 0 to π होता है, जो पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है। इसी को पॉजिटिव में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल में, यानी एंगल को पाई में हम लोग लेस करते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा cos y बराबर cos π - π/4। इसको सॉल्व करते हैं तो 3π/4 आ जाएगा, देख लो ध्यान से क्या आ जाएगा, 3π/4। सो y इज इक्वल टू 3π/4 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो भाई इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 3π/4 मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर फटाफट। देख भाई 10 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स √2। देख ले भाई, समझ ले बढ़िया से। कॉसेक इनवर्स √2 सॉरी -√2 कहता है कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा, देखते निकाल करके। हम लोग क्या करते हैं, यहां से मान लेते हैं कि y बराबर ये मेरा क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2 है। अगर ये इधर आता है तो कॉसेक y बराबर -√2। अब एक चीज बताएगा हमको कोई कि √2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है कॉसेक में। सबसे पहले साइन का अगर हम बात करते हैं, साइन 45 का तो 1/√2 था, उसी को अगर हम उल्टा करते हैं कॉसेक आता है, जो कि यहां से हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक y बराबर कॉसेक -45, और 45 को क्या लिखेंगे, -π/4। अच्छा एक चीज आपको क्लियर है कि कॉसेक इनवर्स x का जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां होता है, -90 to 90 होता है भाई, इसलिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -π/4। क्यों, क्योंकि ये हमारा लाई कर रहा है -π/2 से π/2, बट यहां पे क्या था भाई कि y नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यही ना था। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है तो इस तरह का क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दो चीज याद रखना होगा, एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और एक एंगल का वैल्यू। अगर एंगल का वैल्यू आपको अच्छे से आता है तो कहीं भी आपका क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देख लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा भाई। अब ये कैसे बनाओगे, अब एक करके आपको निकालना पड़ेगा पहले। चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं यहां पे कि लेट y बराबर मेरा क्या है, tan इनवर्स 1 है, तो tan y बराबर मिलेगा 1, देन tan y बराबर मिल जाएगा 10π/4। सो y इज इक्वल टू क्या मिला, π/4, और ये हमारा इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसका। ठीक, तो यहां से मान लेंगे कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, इधर आएगा तो आपका कॉस y बराबर -1/2 जो कि 60 का वैल्यू है, तो कॉस y बराबर क्या होगा भाई, कॉस -π/3। और ये एंगल माइनस में इसको प्लस में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम बार बार पीछे बता रहे हैं ना, एक ही चीज बताए हम कि अगर इसको प्लस करना है तो इसको पाई में क्या करना है, लेस करना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2π। सो y इज इक्वल टू 2π/3। अब एक और है आपका, वो क्या है देख लो, यहाँ पे साइन इनवर्स का है ना। मान लेते हैं कि y बराबर मेरा क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2, इधर आएगा आपका साइन y बराबर -1/2। इसको हम लोग लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे क्या भाई, साइन -π/6 है ना, 30 डिग्री होता है ना, तो y इज इक्वल टू यहां से क्या मिला, -π/6। ये प्रिंसिपल वैल्यू लाइक कर रहा है ना उसमें। तो अब ये सारे वैल्यूज आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे, और क्वेश्चन में हमारा क्या, पहला देख लीजिए, tan इनवर्स 1, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया, π/4 आया। ठीक है, प्लस है, प्लस कर दो। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया, 2π/3 आया।
उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया, -π/6 आया। भाई सिंपल सी बात है, अब इसका एलसीएम ले लो आप, क्या आएगा, 4 3 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 3 12, यहाँ पे 3 पाई होगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 पाई होगा। थोड़ा सा ध्यान से देख ले, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 पाई, और 9 पाई बटे 12 3 से कट जाएगा, 3 बार में और ये 4 बार में, और फाइनल आंसर आपका 3 पाई बाई क्या आया, 4 आया। चेक कर लो, ठीक है, समझ रहे ना मेरे बात को। अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो आप सेपरेट में सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो, बाकी उसके बाद आप प्लस माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नंबर क्वेश्चन आते हैं हम, कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देख लीजिए बढ़िया से, क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। देख लो भाई, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, निकाल करके देख ले। इसका अलग से निकालना होगा, इसका अलग से निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, यहां से निकालेंगे, इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, सो कॉस y इज इक्वल टू 1/2, कॉस y बराबर कॉस π/3 हो जाएगा, तो इन y इज इक्वल टू क्या मिला, π/3 मिला। सिंपल है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसका फाइंड करने का, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन हमारा इधर आएगा, साइन y बराबर क्या होगा बाबू, 1/2। इसको लिखेंगे हम लोग साइन π/6, देन y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, π/6 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जो वैल्यू इसका आया प्रिंसिपल वैल्यू, वो प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन से अब हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया, π/3 आया, लिख देते हैं भाई, प्लस है, प्लस दे दीजिए, 2 था, 2 लिखेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा, π/6, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो π/3 प्लस π/3 क्या हो जाएगा भाई, 2π/3 हो जाएगा। देख लो अच्छे से, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। आते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव बनाया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, समझ रहे हैं ना मेरा बात को। तो आज देख लेते हैं। पहले कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x बराबर y, देन देखिए यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या है ऑप्शन, पहला देन y जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर बट पाई से छोटा होगा। दूसरा ऑप्शन है यहां पे कि भाई वो -π/2 से बड़ा या बराबर होगा y, और π/2 से छोटा या बराबर होगा। वहीं पे तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है कि 0 से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा। और चौथा ऑप्शन है आपका कि -π/2 से बड़ा और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। भाई यहां पे तो सोच सबसे पहले कि आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x का। किसका पूछ रहा है, साइन इनवर्स x का। तो आप सेकेंड वीडियोज में आपने देखा या फर्स्ट वीडियोज में आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो हमने कुछ ऐसे लिखा था, -π/2 π/2। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब है कि भाई -π/2 को भी लेना है और इधर π/2 तक भी चलना है, समझ रहे ना। ये इक्वल का जो साइन दिख रहा ना इसके साथ, इसका मतलब ही होता है कि आपको -π/2 भी रखना है और π/2 भी रखना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन में टिक लगाइए आप। समझ में आ गया कैसे हुआ, बस प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था तो -90 290 है, इसलिए भाई ये होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल लेस देन ग्रेटर देन का साइन दे रखा है, जो इसका मीनिंग कुछ और है। समझ में आया ना। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर भी ऑब्जेक्टिव में करके दिया हुआ है। देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जो आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हो ना 2.1,
इस एक्सरसाइज से तो कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन दे, 3 क्वेश्चन दे, लेकिन क्वेश्चंस जरूर देंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव्स बना करके, ठीक है। एक क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 14 है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। 4 ऑप्शन दिया हुआ यहां पे। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है आपका -π/3 और तीसरा ऑप्शन जो है आपका π/3 है और चौथा ऑप्शन आपका 2π/3 है। मेरे दोस्त इसका आप अलग से निकाल करके देखो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है यहां पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे कि y = tan इनवर्स √3, देन tan y = √3, और भाई यहां पे क्या रखोगे, ये कितने डिग्री का वैल्यू है, tan 60 का है ना, π/3, देन y = π/3, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये निकल गया क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू इसका लाइज करता है -90 और 90 के बीच में। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसा निकालेंगे, सिंपल है। तो y = क्या हो जाएगा मेरा, सेक इनवर्स -2, देन सेक y बराबर -2। अब 2 जो होता है वो कितने डिग्री का वैल्यू है, सोचो जरा, cos का उल्टा सेक होता है और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो भाई इसको पलट दिया ना तो सेक 60 हो जाएगा ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सेक y बराबर सेक -π/3। तो अब यहां पे सवाल आता है कि क्या सर सेक इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कहां से कहां होता है, वो तो 0 to π होता है। क्या होता है, 0 to π। अब क्या करोगे दोस्त, या तो माइनस आ गया है ना, तो इसको प्लस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई में लेस करना होगा आपको, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, y बराबर यहां से 3 में से 2 बन जाएगा तो 2π/3। अब भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू को ना आप इसमें डाल के रखो, डाल दो, देखो क्या आता है। नाउ इसका वैल्यू आया था π/3 लेंगे -2π/3, 3 में से 2 जाएगा बाबू 1π/3। देख लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा, π/3। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, सी नंबर होगा। यहां पे बहुत बच्चे ये करते हैं कि यहां से -π/3 को ही निकालते हैं, नहीं यही तो गलत करते हैं ना आप। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू को दिमाग में सेट रखिए आप, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर दिमाग में सेट है तब आपका क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था और भाई सेक इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है ना वो 0 to π करता है, वो अलग बात है कि y0 = π/2 होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो नेगेटिव तो होगा ना, इसको पॉजिटिव में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाई -π/3 करना पड़ेगा, और यहां से फिर हमारा क्या निकला 2π/3। अब ये दो वैल्यू को क्या किया हमने, यहां पे पुट किया, दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिला हमारा π/3 मिला। अब ऑप्शन देख करके आप क्या कर सकते हो, आंसर लगा सकते हो, है ना। तो ये आपका 2.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 2.2 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका मिसलेनियस को भी हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार जो है वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक एंड कमेंट्स करते रहिए मेरे दोस्त। थैंक यू।